अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो और क्लियर होने के साथ साथ आपके अच्छे नंबर आए, आपका स्कोर अच्छा हो, तो आपको अभी से एक बेस्ट टाइम टेबल अवश्य बना लेना है और उसे फॉलो अवश्य करना है। और साथ ही साथ आपको 4 से 5 घंटे की पढ़ाई भी अभी से शुरू कर देनी है। तो इस तरीके से आपका सीटेट निश्चित ही पास होगा और पास होने के साथ साथ एक आपका स्कोर भी अच्छा होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मुदगल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की अगले जो सीटेट आपका दिसंबर या जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी से एक बेस्ट टाइम टेबल बना लेना है। और ये बेस्ट टाइम टेबल आप किस तरीके से बनाओगे, तो इस पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि सीटेट से संबंधित ऐसे ही मतलब वीडियो और ऐसे ही टिप्स आपको मिलते रहते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप एक बेस्ट टाइम टेबल आपके लिए क्या होगा। तो देखो, कोई भी टाइम टेबल बेस्ट नहीं होता। हर टाइम टेबल को बेस्ट आपको खुद बनाना होता है। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई टाइम टेबल हो सकता है वो मेरे लिए बेस्ट हो लेकिन आपके लिए बेस्ट नहीं हो, क्योंकि हो सकता है उस टाइम आपको पढ़ाई की अपेक्षा आपके लिए कोई भी जो दूसरे घर के काम है वो ज़्यादा ज़रूरी हो। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल अवश्य बनाएं। और कोई आपको दूसरा बताता है कि इस टाइम टेबल को फॉलो करिएगा, तो उस हिसाब से नहीं आपको चलना है। सबसे पहली बात तो ये होती है। फिर अगर आप कर पाते हो, कोई भी आपको टाइम टेबल बताता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। और आज मैं आपको 3 टाइम टेबल बताऊंगी और इन तीनों में से अगर आपको कोई भी अच्छा लगता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। देखो, किसी भी एग्जाम को ठीक है क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए दो चीज़ सबसे मेन होती हैं। सबसे पहला होता है कि आपका सिलेबस। तो सीटेट की तैयारी के लिए जो भी न्यू लोग हैं, ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार सीटेट देंगे और जिन्होंने पहले दे दिया है उन्होंने तो कर ही लिया होगा, अपने सीटेट का सिलेबस डाउनलोड अवश्य कर लें सीटेट की वेबसाइट पर जाकर के। और उसकी एक एक लाइन, यानी आप अपने सिलेबस को 3-4 बार अवश्य पढ़ लें। ठीक है, कि आपको पढ़ना क्या क्या है। और ठीक है, तब आप अपना एक बेस्ट टाइम टेबल बना पाओगे। अब आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो फिर आप टाइम टेबल कैसे बनाओगे कि आपको कब क्या पढ़ना है और कब क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, किस सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना है और किस सब्जेक्ट के लिए आपको कम टाइम देना है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अब क्या काम करना है, अपना सिलेबस अवश्य देखना है। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, चाहे तो आप इसे कहीं लिख सकते हो, वरना आप पीडीएफ को ही 2-3 बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा। अब देखो, आपको कम से कम 4 से 5 घंटे की पढ़ाई तो अवश्य करनी है। तो इन 4-5 घंटों में सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ये 4-5 घंटे कैसे निकालने हैं। तो देखो, आपके क्या है कि एक तो होता है कि आप ये 4-5 घंटे एक साथ पढ़ सकते हो, दिन में पढ़ सकते हो, शाम के यानी रात को पढ़ सकते हो। और ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि एक साथ जब हम चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उस चीज़ पे हमारा पूर्ण फोकस हो जाता है, रुचि भी आने लगती है, चीज़ें समझ में भी आने लगती हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है कि एक साथ हम 4-5 घंटे पढ़ सकें। तो आप इसे 2 राउंड में पढ़ सकते हो। आप शाम के टाइम 3 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो या फिर दिन में 3 घंटे पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से कर सकते हो 6 घंटे। और इसके लिए आप इसे 3 राउंड में कर सकते हो। 2 घंटे आप शाम के टाइम पढ़ सकते हो और 2 घंटे आप दिन में पढ़ सकते हो और 2 घंटे आप शाम के टाइम पढ़ सकते हो। इस तरीके से पढ़ सकते हो। इनके साथ साथ ठीक है, आपका जो सबसे बेस्ट टाइम होता है रिवीजन के लिए वो होता है आपका ब्रह्म मुहूर्त, यानी 4 से 6 बजे का टाइम। और इस टाइम जो भी आपने पढ़ा है, दिन में पढ़ा है, शाम के टाइम पढ़ा है, जब भी आपको टाइम मिला है, जब भी आपने चीज़ों को पढ़ा है, तो इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए ये टाइम बहुत बेस्ट होता है। देखो, हमारा जो भी वातावरण होता है वो भी एकदम से शांत होता है और घर में भी शोरगुल नहीं होता है। हमारा जो माइंड होता है वो भी, हम जब सुबह जागते हैं तो यानी बिल्कुल शांत होता है। तो इस समय चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो इस टाइम को आप अपने रिवीजन के लिए रख सकते हो। अब देखो, आपने अपना ठीक है सिलेबस देख करके फिर आपको इन 4-5 घंटों में ये देखना है कि आप
किस तरीके से तैयारी करते हो। आप चाहें तो एक एक सब्जेक्ट करके तैयारी कर सकते हो। आप चाहें तो इन्हीं 4 घंटे में और 6 घंटे जो भी आपने निश्चित किए हैं उनमें इस तरीके से रख सकते हो कि आपको 30 मिनट सीडीपी डेली पढ़नी है, 30 मिनट आपको मैथ डेली पढ़ना है, ठीक है, और 30 मिनट आपको ईवीएस डेली पढ़नी है। आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो मैथ साइंस पढ़ना है। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हो अपने टाइम टेबल के साथ। अपने सब्जेक्टों को देखिए कि डेली हमें क्या करना है, और हमें 1 घंटे की डेली प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटे हमें रिवीजन करना है, या फिर हमें कितनी देर तक थ्योरी पढ़नी है। देखो, बिना थ्योरी पढ़े हुए आप प्रैक्टिस कभी भी मत लगाना, क्योंकि फिर प्रैक्टिस जब आप लगाओगे तो नंबर कम आएंगे और आप डिमोटिवेट होगे। पहले आप अच्छे से पढ़िएगा, और आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक हैं उन पर भी वीडियो मिलेगी, पहले भी दी जा चुकी हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं, लेकिन दोबारा से भी। और 15 अगस्त से आपकी क्लासें भी शुरू हो जाएंगी। तब तक आपको डेली ऐसे ही ट्रिक और टिप्स मिलते रहेंगे चैनल पर। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आप अपने हिसाब से आप एक सब्जेक्ट चाहें तो उसे ले लीजिएगा। आप ठीक है, सभी सब्जेक्टों को एक साथ पढ़ना चाहें तो उन्हें पढ़ें, लेकिन अपना टाइम टेबल अवश्य बनाएं और अभी से पूर्ण फोकस, पूर्ण मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।